प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 13, जिसका शीर्षक है भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 13, इसका शीर्षक है व्यापार वाणिज्य समागम। तो यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 13 के अंतर्गत क्या आता है। तो भारतीय संविधान के भाग 13 के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्रों के बीच जो व्यापार वाणिज्य समागम जो है आता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद इसके अंतर्गत 301 अनुच्छेद से लेकर 307 अनुच्छेद आते हैं। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कब क्या पूछ दिया जाए। तो आइए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 301 के तहत जो भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध रूप से किया जा सकता है, कि मतलब भारत के किसी भी राज्य में जो व्यापार और वाणिज्य और आने जाने, समागम का अर्थ होता है आवागमन। तो आने जाने और व्यापार करने की जो है पूरी स्वतंत्रता है। कहाँ? भारतीय राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हमने ये जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 302। अनुच्छेद 302 के तहत जो है संसद है वह भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर ये जो तीनों आते हैं, वाणिज्य, व्यापार और समागम, इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यह काम जो है संसद जो है कर सकती है। तो इस तरीके से जो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध जो लगाने का कार्य संसद कर सकती है। कब? जब कोई मामला लोकहित का हो। तो लोकहित को ध्यान में रखते हुए संसद इस प्रकार की विधि बना सकती है जिसके द्वारा व्यापार वाणिज्य और समागम पर रोक लगाई जा सके। इस तरीके से अनुच्छेद 2 के तहत हमने इस बात को जाना। अब करते हैं बात अनुच्छेद 303 की। तो अनुच्छेद 303 के अंतर्गत जो संसद और राज्यों के विधानमंडल जो विधि बनाएंगे को प्रतिबंधित किया गया है। किस तरीके की, किस हालात में प्रतिबंधित होंगी? जो 7वीं अनुसूची के तहत जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति जो राज्य के विधानमंडल और
केंद्र में संसद को है उस पर कोई विधि ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो एक राज्य को अधिमान देती हो और दूसरे राज्य के अधिमान को कम करती हो। तो ये विधि इस प्रकार की ना तो राज्य का विधानमंडल बना सकता है और ना ही संसद बनाएगी। और दूसरा जो है कि कोई राज्य का विधानमंडल या संसद इस प्रकार की विधि भी नहीं बनाएगी जो कि दोनों राज्यों के बीच मतभेद या विभेद करती हो। जो विभेदकारी विधि भी राज्य का विधानमंडल और संसद नहीं बना सकती। इस तरीके से यहाँ पर दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संघ और राज्य का विधानमंडल कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या जो पिछले क्लास में हमने पढ़ी उसके अंतर्गत जो कर लगाने की शक्ति जिन विषयों के अंतर्गत केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को है उसके अंतर्गत कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो जिससे किसी राज्य को प्रायोरिटी मिलती हो और दूसरे राज्य को कम प्रायोरिटी मिलती हो। तो इस तरीके की विधि नहीं बनाएगा। और जो दोनों राज्यों के बीच विभेद उत्पन्न करती है तो ऐसी भी विधि नहीं बनाएगा। लेकिन इसके अपवाद के रूप में कभी कभार जो संसद है लोकहित के मामले में जब किसी राज्य में किसी वस्तु की कमी हो जाती है तो वहाँ पर इस तरीके की विधि बना सकती है अधिमान और विभेदकारी में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 304 के तहत जो है राज्यों की विधानमंडल या कोई राज्य जो है वह माल जो आयात करता है आयात माल पर जो शुल्क लगाता है तो यह कर लगाता है तो वह कर उस कर के समान होगा उस कर के समान लगा सकता है जिसका वह उत्पादन करता है। तो जो राज्य द्वारा उत्पादन की गई वस्तु पर जो कर लगाने की शक्ति है और वही राज्य के विधानमंडल को जो माल आयात किया जाएगा उस पर भी वही कर और शुल्क लगाने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 304 के तहत। तो हमने अनुच्छेद 304 के तहत ये जाना। अब अनुच्छेद 305 के तहत जो व्यावृत्त कारक उपबंध जो 301 अनुच्छेद 301 विधि के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो विधियां आती हैं अगर उनका कहीं उल्लंघन होता है तो ऐसे तरीके का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 305 के तहत उसे प्रदान किया जाएगा। पहली अनुसूची के भाग खा के व्यापार वाणिज्य निर्बंधनों पर जो कर लगाने की शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 28वें संविधान संशोधन द्वारा। 28वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में
कभी कभार ये पूछ देता है कि ये 28वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1972 में हुआ। तो जो 28वां संविधान संशोधन था उसके तहत पहली अनुसूची के भाग खा के जो व्यापार, वाणिज्य और निबंधनों पर कर लगाने की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब ये संविधान में इसको निरस्त कर दिया गया। अब बात करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 307। तो अनुच्छेद 307 के अंतर्गत अंतर्राज्यिक वाणिज्य प्राधिकारी, तो अंतर्राज्यिक वाणिज्य प्राधिकारी की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 307 के अंतर्गत की जाएगी। किस लिए? जो अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303, अनुच्छेद 304 के उपबंधों का सफलतापूर्वक संचालन हेतु तो जो अंतर्राज्यिक वाणिज्य प्राधिकारी की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 307 के तहत होगी। और जो अंतर्राज्य के वाणिज्य प्राधिकारी है वो अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 301, 2, 3, 4 इन उपबंधों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत होंगे। तो आज की क्लास में हमने जो संविधान के भाग 13 से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद थे और उनके अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में अध्ययन किए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।